हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स पर। और इस एक लेक्चर में हम पूरे की पूरे टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के कवर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा माध्य का। माध्य को हम एक्स बार से दिखाया जाता है। इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ये इसको क्या बोलते हैं, हम समेशन बोलते हैं। ठीक है, समेशन इसका मतलब होता है जोड़ना या योग, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। दूसरा होता है लघु विधि, शॉर्ट मेथड, जिसमें एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर ए पता होना चाहिए क्या है, और ये डी एक्स पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तो डी एक्स जो है, डी एक्स निकालने के लिए हम एक्स माइनस ए का यूज़ करते, फिर भी यहाँ पर ए पता होना चाहिए। तो ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। इसको हम कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन में हम सीखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है माध्य निकालने का, वो है पद विचलन विधि के द्वारा। और ये कैसे निकाला जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन एन इंटू आई के द्वारा। आई जो होता है, आई हमारा वर्गांतर होता है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा ये सारी चीज़ें, तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा माध्य का मीडियन को m से दर्शाया जाता है, और इसका फॉर्मूला आता है L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट में n/2 माइनस सी। ठीक है, प्रैक्टिस करना फॉर्मूलों की, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फॉर्मूला हमारा बहुलक को बोलते हैं मॉड, और इसको दर्शाते हैं हम z से। z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और लास्ट है हमारा मानक विचलन सिग्मा से दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है अंडर रूट में समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, और बहुलक से माध्य विचलन। ये टोटल 7 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन। क्या है फॉर्मूला, डेल एक्स बार, क्योंकि माध्य को एक्स बार से दर्शाया जाता है, इसलिए इसको दर्शाएंगे डेल एक्स बार। माध्यिका से निकालना रहेगा तो डेल एम, क्योंकि माध्यिका को एम से दर्शाते, और ये बहुलक से निकालना रहेगा तो डेल जेड, क्योंकि जेड बहुलक को दर्शाते। डेल एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ मॉड डी एक्स बार। ये मॉड का मतलब क्या होता है, यदि इसमें अंदर नेगेटिव कोई भी चीज़ रहती है तो भी उसको बाहर निकालते तो क्या लिखते हैं, हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है वो। डेल एम बराबर समेशन एफ मॉड डी एम अपॉन एन, और डेल जेड बराबर समेशन एफ मॉड डी जेड अपॉन एन। तो ये हमारे कुल 7 फॉर्मूले थे, इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्गांतर और बारंबारता ये हर क्वेश्चन में आपको दी रहती है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उसमें वर्गांतर और बारंबारता दी रहेंगी। वर्गांतर इस प्रकार से और बारंबारता इस प्रकार से। अब जैसे हमें आई निकालना है तो आई इन दोनों का अंतर, ये हमारा क्या रहता है आई। जैसे 0 और 10 का अंतर कितना है, 10 है, तो हमारा आई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमें पहली विधि से निकालना है, माध्य को 3 विधि से निकाला जा सकता है, हम तीनों विधि से निकालना सीखेंगे। तो पहली विधि से जब माध्य निकालना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, सम एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो हमें समेशन एफ एक्स पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए, तो इसलिए ये कॉलम बनाया हमने एफ एक्स का, क्योंकि एफ पता था, एक्स ये एक्स है। एक्स कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का मध्य का वैल्यू, उसको बोलते हैं मध्यमान, मध्य का मान। ठीक है, 0 और 10 के बीच का मान क्या है, 5। 10 और 20 के बीच का मान क्या है, 15। 20 और 30 के बीच का मान है 25। 30 और 40 के बीच का मान है 35। 40 और 50 के बीच का मान है 45। इस प्रकार से हम मध्यमान का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए एफ एक्स मतलब एफ और एक्स के बीच का गुणा। तो 5 और 10 का गुणा करेंगे 50, 15 25 का करेंगे 375। ये सारी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से कर लेनी है। और समेशन मतलब होता है जोड़ना। जब एफ वाले कॉलम, ये वाले कॉलम को जब हम जोड़ेंगे तो समेशन एफ होगा, उसको बोलते हैं हम एन,
और टोटल कितना आया 100। ठीक है, जब इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे, ये हमारा एफ एक्स है, जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा समेशन एफ एक्स, और वो कितना आया 2550। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देने हैं, समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 2550/100 25.50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समेशन मतलब याद रखना, समेशन मतलब क्या होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना होता है इसका मतलब। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी मेथड से निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है दूसरी मेथड का, ये रहा हमारा फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो इसमें यहाँ देखो, जब भी ये समेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आएगा तो सबसे पहले पीछे वाले चीज़ को देखना है कि डी एक्स है क्या आपके पास, नहीं है तो कॉलम बनाना पड़ेगा, है तो डायरेक्ट अपन यूज़ करेंगे उसका। उसके बाद एफ और डी एक्स के बीच में इंटू का साइन है, मतलब दोनों का गुणा होने वाला है। ठीक है, गुणा करके क्या करना है लास्ट में उस कॉलम को जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डी एक्स कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस ए से बनाएंगे। अब यहाँ पर ए चाहिए अज्यूम्ड मीन, ये मध्यमान वाला जो कॉलम बनाया था इसमें कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको बीच वाला मानना है। जैसे 25 हमने यहाँ पर कल्पित माध्य माना है, तो एक्स माइनस ए, एक्स क्या है ये रहा 5 माइनस 25 बराबर -20, 15 माइनस 25 बराबर -10, 25 माइनस 25 बराबर 0, 35 माइनस 25 बराबर 10 और 45 माइनस 25 बराबर 20। एक्स माइनस ए, डी एक्स कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए से निकालना है। ए कैसे निकालेंगे, मध्यमान का सबसे मध्य की वैल्यू को मानकर। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। एफ डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये डी एक्स में एफ का गुणा करना है। तो -20 में 10 का गुणा करेंगे -200, -10 में 25 का करेंगे -250, 0 में किसी का भी गुणा करो तो 0, 10 में 20 का करेंगे 200 और 20 में 15 का करेंगे तो 300, और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा समेशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू 50 मिल गया। ठीक है, अब वैल्यू रखना है हमारे फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास ए था, ए आ चुका है हमारे पास, एन पता है हमें, और समेशन एफ डी एक्स हमने अभी निकाला है। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए इसको। ठीक है, इसके बाद तीसरी विधि से जब हम निकालते हैं तो तीसरी विधि का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए पता है हमें, एन पता है हमें, आई पता है। आई दोनों के बीच का अंतर 0 और 10 का अंतर था 10। ठीक है, यहाँ से u निकालना पड़ेगा, u है नहीं हमारे पास, f है। u निकालने के बाद f में इंटू करके उस कॉलम का एफ यू निकाल के उसका समेशन करना है हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। dx में जब हम i का भाग देते हैं, dx में जब i का भाग देते हैं तो हमें u मिलता है। dx वाला कॉलम हम पहले बना चुके थे, u बनाएंगे dx बटे i से, तो dx बटे i कितना था 10 था, इन दोनों का बीच का अंतर 10 था, तो -20/10 -2, -10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1 और 20/10 मतलब 2। ठीक है, ये u आ गया हमारा, u वाला कॉलम, इसमें f का गुणा कर देंगे, ये रहा हमारा f। ठीक है, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हमें FU मिल जाएगा। ठीक है, FU निकाल लेंगे, 10 इंटू -20, 25 इंटू -1, 30 इंटू 0, 20 इंटू 1, 15 इंटू 2। तो ये हमारा समेशन FU आ गया। इन सबको जोड़ देंगे तो समेशन FU आ जाएगा, जो क्या आया 5। ठीक है, फॉर्मूले की सारी वैल्यू आ चुकी है हमारी, वैल्यू रख देंगे और हमारा कैलकुलेटर से हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो हमें निकालना है वो है हमारा माध्यिका निकालेंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, f दिया हुआ है, x हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है पता है हमें। ठीक है, माध्यिका में हमें एक संचयी आवृत्ति वाला कॉलम बनाना पड़ता है, संचयी आवृत्ति वाला एक कॉलम बनाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, संचयी आवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वाला कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C वाला कॉलम। कैसे बनाएंगे, पहले 10 जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें इसको जोड़ेंगे मिलेगा, ये मिलेगा। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, पहले 10 में 25 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 30 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। 35 में 30 जोड़ेंगे 65, 65 में 20 जोड़ेंगे 85, 85 में 15 जोड़ेंगे तो 100। इस प्रकार से आपका C वाला कॉलम बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, n/2 निकालना है आपको। ये n मिला था आपको,
n/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा आपका। n/2 कितना आया 50। अब ये जो n/2 आया है इसको c वाले कॉलम में देखना है कि इससे ज़्यादा वैल्यू और इसके पास की वैल्यू कितनी है। इससे ज़्यादा 50 से ज़्यादा कौन सा है, 65 भी इससे ज़्यादा है, 85 भी ज़्यादा है, 100 भी ज़्यादा है, लेकिन इसके पास कौन सा है 65। तो ये वाला जो अंतराल रहेगा ये हमारा माध्यिका वर्ग अंतराल कहलाएगा। ये जो अंतराल रहेगा इसको क्या बोलेंगे, माध्यिका अंतराल। इसकी ये जो निम्न सीमा रहेंगी 20 और 30, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 20 से 30 है, तो ये जो 20 है ये हमारी निम्न सीमा जिसको हम L1 बोलते हैं। ये उच्च सीमा है, इसको हम L2 बोलते हैं। ये अभी हमारे फॉर्मूले में यूज़ नहीं करना हमें, क्योंकि L1 + I/F ब्रैकेट में n/2 - c है हमारा फॉर्मूला। तो L1 आ गया हमारा 20, ठीक है। इसका जो f रहता है, ये माध्यिका अंतराल का जो f रहेगा ये, इसको बोलेंगे हम f। तो f आ जाएगा 30, और यहाँ पे हमें चाहिए c, तो ये अंतराल के ऊपर वाली, c वाले में अंतराल के ऊपर वाली संचयी आवृत्ति हमें देखना है जो कि 35। तो c का मान आ गया, L1 आ गया, f आ गया, i पता था। ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेटर में रख देंगे और पूरे को सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आएगी। ये करके देखना है, पूरे सब क्वेश्चन को आपको कॉपी पेन लेकर करके देखना है, ठीक है। अगला है हमारा z, जिसको हम बोलते हैं बहुलक। बहुलक निकालना सबसे आसान रहता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल क्वेश्चन में दिया है वर्गांतर और बारंबारता, उसी की मदद से आप बना सकते हैं। बारंबारता में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ढूंढना है, इसमें 30 है, वो हमारी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट जो रहती है वो F1 हो जाती है। उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली इसको हम बोलते हैं F2, ठीक है, समझ गए। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2 नहीं रहती है तो उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। नीचे मतलब सबसे हाईएस्ट अगर नीचे ही ख़त्म हो गया उसके बाद कॉलम नहीं बना सकते हम, तो 0 आ जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। Z निकाल लेंगे। सबसे अधिक वाली फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी उसको हम बोलेंगे बहुलक अंतराल। अब बहुलक अंतराल में सेम जो निम्न सीमा रहेंगी उसको हम बोलेंगे 20 से 30 है, तो ये हमारी निम्न सीमा, इसको L1 बोल देंगे, ठीक है। F1, F0, F2 आ चुका, i का मान 10 होता है, तो ये वैल्यू रखकर कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। ये सब करके देखना, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना कमेंट में लिख के, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है मानक विचलन का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा सिग्मा = √समेशन f/dx² n - समेशन f/dx/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ज़रूरत है, dx f/dx की ज़रूरत है, n है हमारे पास, ठीक है। dx वाला कॉलम ये हमने बनाया था, वैसे ही बनाना है x - a करके। dx² की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, समेशन f/dx² है और समेशन f/dx है। तो dx² निकालने के लिए सबसे पहले dx चाहिए, उसके बाद dx के बाद f तो है हमारे पास, dx² चाहिए, और इधर dx चाहिए, फिर f चाहिए, ठीक है। इसका गुणा करेंगे फिर समेशन, तो इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। तो dx x - a से निकालेंगे, dx² मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। f/dx मतलब f में dx का इंटू, और f/dx² मतलब dx² में f का इंटू करेंगे, ठीक है। ये सब पूरा ध्यान से करना है आपको, ठीक है। बाकी अपन सीख ही चुके हैं कि dx कैसे निकालते, x - a से निकालते, तो ये पूरा आपको बन जाएगा। फिर dx² मतलब इसका स्क्वायर करना है, और याद रखना कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस में होगा वो। -10 का स्क्वायर 100 प्लस में होगा वो, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400। और f/dx निकाल लेंगे, f का इंटू करके dx² निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से सब कैलकुलेट करके ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सब करके देखना है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आता है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जी हाँ सर आ चुका है, ठीक है। अब ये है हमारा माध्य से माध्य विचलन। ये क्या है, माध्य से माध्य विचलन। इसका फॉर्मूला था del x बार = समेशन f mod dx बार अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले dx बार mod dx बार चाहिए, ठीक है। x बना लेंगे, f बना लेंगे। अब dx बार क्या होता है, x - x बार, x - x बार, ये जो माध्य आया था ना उसकी मदद से आपको करना है। f dx बार = x - x बार, तो x क्या है 5 - 25.5, ये हमारा था x बार, तो आएगा 20.5, ठीक है। 15 - 25.5,
इसमें क्या करना है, ये मॉड में है, मतलब अंदर अगर कुछ चीज़ माइनस भी आती है तो भी आपको कैसा लेना है, उसको प्लस में ही लेना है, ठीक है। जब आप सेकेंड वाला करेंगे 15 माइनस 25.5 तो आएगा 10.5, फिर आएगा 0.5, 9.5, 19.5, इंटू कर देंगे एफ में, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये सब कैलकुलेटर से आपको करके देखना है, नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं और आपको क्लियर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। ये है हमारा माध्यिका से माध्य विचलन, सेम चीज़ रिपीट करना है सब चीज़ें, एक्स एफ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू मॉड डी एम इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, ठीक है, समझ में आ रहा है सब चीज़ें। मॉड डी एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर है मॉड डी एम, तो हमने क्या करा, एक्स माइनस एम। अब आएगा मॉड डी जेड, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मॉड डी एम, ये सब कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट करती है। मॉड है मतलब अंदर लिखी चीज़ प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर हमेशा क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है। तो 5 माइनस 25 माइनस 20 होता है, लेकिन मॉड है इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 20 लिखेंगे, फिर इसका एफ का गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। इस प्रकार से कैलकुलेट करके आपको आंसर लिखना है, तो 9.50 आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा, जैसे मैंने बताया आपको, बहुलक से माध्य विचलन। तो बहुलक से माध्य विचलन निकालने के लिए एक्स एफ वर्गांतर ये दिया रहता है, एक्स आपको बनाना पड़ता है, कैसे बनाते हैं हम सीख चुके हैं। डी जेड कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस जेड से लिखेंगे, जेड हमारा आ चुका था बहुलक, पहले देख लेना, ठीक है, उसकी मदद से हम निकालेंगे। 23.33 आया था, तो 5 माइनस 23.33 माइनस 8.33 आएगा, लेकिन उस माइनस 18.33 आएगा, लेकिन माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि मॉड दिया हुआ है, इसलिए प्लस में लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते, व्हाट्सअप पे, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, हाय लिखना है और आपका नाम, कॉलेज का नाम और ब्रांच आपको लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर ही आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।